तो लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल किया था वही वैल्यूज अब मैं यहां लिख रहा हूं और आज हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। एग्जाम्पल, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिक्स कॉस्ट उसमें थी 12 रुपीज। चाहे हम कितनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करें फिक्स कॉस्ट 12 ही है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो टोटल फिक्स कॉस्ट लिखो या फिक्स कॉस्ट एक ही बात होती है। वेरिएबल कॉस्ट लिखो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट उस एग्जांपल में थी 0, फिर क्या था 6, 10, 15, 24। ये मुझे आप वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हो। 35। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया, 12, 18, 22, 27 और ये हुआ 36, 47। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमने कर लिया था। अब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इसको शॉर्ट में हम एसी लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हम टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज तो कभी भी 0 यूनिट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उसका एवरेज कहां से निकालेंगे? फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। टोटल कॉस्ट 18, 18 रुपीज कॉस्ट आई है टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। तो एवरेज क्या हुआ? 18 बाय 1, 18। 2 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आई है 22। तो ऑन एन एवरेज यानी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 22 बाय 2, 11। 3 यूनिट प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आई है 27। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 27 डिवाइड बाय 3, 9। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट है। अगर टोटल कॉस्ट इतनी है और इतनी यूनिट प्रोड्यूस की है तो पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ जाएगी? इसके लिए हम टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो 36 बाय 4, 9। 4 यूनिट प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट आ गई 9। 47 बाय 5, 9.4। अब मार्जिनल कॉस्ट, या चलो पहले एवरेज ही निकाल लेते हैं। अभी एवरेज निकाली, एवरेज कॉस्ट कह लो या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट इनको भी निकालते हैं। एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? यूनिट से डिवाइड करना है। टोटल कॉस्ट का तो एवरेज निकाल लिया, उसको बोल रहे हैं हम एवरेज कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे तो वो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 बाय 1, 6, 10 बाय 2, 5, 15 बाय 3, 5, 24 बाय 4, 6, 35 बाय 5, 7। और 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। एवरेज कभी भी 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर डैश लगा देंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का एवरेज यानी फिक्स कॉस्ट को अब यूनिट से डिवाइड करना है। 0 पे तो डैश लगेगा। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 12 बाय 1, 12, 12 बाय 2, 6, 15 बाय 12 बाय 3, 4, 12 बाय 4, 3, 12 बाय 5, 2.4। ठीक है, अब लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। पहले फिक्स को एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दूं यहां पर। टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने यूनिट से डिवाइड किया है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मार्जिनल कॉस्ट,
यानी एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आया, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर 0 से 1 यूनिट पर आए तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है? 6। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 6। फिर एक और यूनिट प्रोड्यूस की तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 4। एक और यूनिट प्रोड्यूस की, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 5। इसके बाद 9, देन 11, 0 पे डैश। क्लियर? लिख लो ये पहले फटाफट। ये है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। चलो अब ये टेबल कंप्लीट करना है आपने। यूनिट्स गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब निकालनी है। चलो मैं लिख रहा हूं, अपने आंसर चेक करना। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगा। पहले आ गया 60, 110, 150, 210, 300, 420, 570। एवरेज कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके, एवरेज हो या मार्जिनल, 0 पे तो डैश ही आता है। फिर 110 बाय 1, 110, 150 बाय 2, 75, 210 बाय 3, 70, 75, 84, 95। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। 50 बाय 1, 50, 90 बाय 2, 45, 150 बाय 3, 50, 240 बाय 4, 60, 70, 2, 85। एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से। 60 बाय 1, 60, 60 बाय 2, 60 बाय 3, 60 बाय 4, 60 बाय 5, 60 बाय 6। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है बस वो देखते जाएंगे। 50, 40, 60, 90, 120, 150। मार्जिनल कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं, और ध्यान दो वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का अगर डिफरेंस लेते जाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट आता जाएगा। 0 से 50 तो 50 हो गया, 50 से 90 हुआ है मतलब 40 आ गया, फिर ये डिफरेंस 60 का, फिर 90 का। अरे टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से तो आ रहा होता है। तो जितना जितना डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा होगा उतना उतना डिफरेंस ही टोटल कॉस्ट में आ रहा होगा। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी निकाली जा सकती है और वेरिएबल कॉस्ट से भी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और देता हूं। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसमें यूनिट्स गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, बाकी सब निकालना है। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और क्या बच गया? मार्जिनल कॉस्ट। ये सब कैलकुलेट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको
जो अभी इससे पहले क्वेश्चंस किए, अब तक आपको क्या दिया हुआ था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से देखो तो वो इसमें भी दिए हुए, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, जीरो लेवल पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पे 120 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी 120 होगी, और हर लेवल पे फिर 120 ही होगी, है ना, हर लेवल पे 120 होगी। तो यहां पूरे कॉलम में 120 120 लिखते चले जाओ। फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट निकाल दे तो वेरिएबल कॉस्ट ही तो बचेगी। तो आपने क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट के कॉलम में हर जगह 120 लिख दो, फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये तीनों कॉलम कंप्लीट हो गए, फिर अगले 4 कॉलम करो। समझ आ गया, करो। चलो, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल पे, क्योंकि टोटल कॉस्ट 120 है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 120 है, और जो हर लेवल पे फिक्स रहेगी 120 रहेगी। अपने आंसर चेक कर लो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगी, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, जीरो, 180 माइनस 120 60, इसमें से माइनस किया 160, 330, 520, 730, 1080। एवरेज, एवरेज कॉस्ट, हाँ ये एसी है। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, एवरेज कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके, इसको यूनिट से डिवाइड करना है। एवरेज हो या मार्जिनल, जीरो लेवल पे डैश ही होते हैं। अब वन पे क्या होंगे, अब देखोगे आप टोटल कॉस्ट में जो एवरेज कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे यूनिट से, 180 बाय 1 180, 1 280 बाय 2 140, 450 बाय 3 150, फिर 160, 170, 200। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से, जीरो पे तो डैश हो गया, 120 बाय 1 120, 60, 40, 30, 24, 20। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये निकाली थी, इसको अब यूनिट से डिवाइड करना है, 60 बाय 1 60, 160 बाय 2 80, 330 बाय 3 110, 520 बाय 4 130, 730 डिवाइडेड बाय 5 146, 1080 बाय 6 कितना, 180। मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस देखो, 60 टोटल कॉस्ट में देखो या फिर वेरिएबल कॉस्ट में बात देखिए, फिर डिफरेंस आ गया 100, 170, 190, 210, 350। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ओके, अब बुक निकालो संदीप गर्ग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर क्या है न्यू एडिशन में, 6.51। 6.51 पर ये अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं, और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दी हुई है, उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इतना ही क्वेश्चन करना है, सिर्फ सॉल्व करो।
तो 0 यूनिट पर जितनी टोटल कॉस्ट है वही फिक्स कॉस्ट है, तो हर एक लेवल पे 40 हो जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 0 लेवल पे तो 0, फिर 100 माइनस 40 60, 120 माइनस 40 80, 130 माइनस 40 90, 150 माइनस 40 110, 190 माइनस 40 150। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसी टाइप का क्वेश्चन है वो। तो हर लेवल पे 50 होगी, 0 पे जितनी टोटल कॉस्ट है वही फिक्स कॉस्ट है, तो हर एक लेवल पे 50 आ गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके 0 20 35 60 100 145 190 230। एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जब ग्राफ करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। जो एवरेज कॉस्ट है वो पहले डिक्रीज होती है, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे होती है, पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये तीनों कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तीनों पहले डिक्रीज होती हैं और फिर इंक्रीज होती है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट वो हमेशा डिक्रीज होती रहती है, इसको ग्राफिकली पढ़ेंगे हम। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होती रहती है। इस बुक से हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो कर लिए, होमवर्क में 11 तक क्वेश्चंस कर लेना।